Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and डॉलर INR. तो हम बात करेंगे कि हमने मंडे के लिए जो मार्केट में मूवमेंट हुआ वो क्या एक्सपेक्ट किया था, किस तरह से वो मूवमेंट हुआ और क्या लेवल्स पे मार्केट क्लोज हुआ, और कल के लिए बिकॉज टुडे इज़ द हॉलीडे, सो कल के लिए हम क्या लेवल्स देख सकते हैं, मार्केट का क्या डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द थ्री सेगमेंट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट गाइज, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी. और जैसा कि हमने एक 31st को एक मूव देखा था, जिसमें कि काफ़ी अच्छा एक अपसाइड था. इट वाज अराउंड फ्राइडे का दिन था और एक 1.5% के करीब, 1.5% के करीब यहाँ पे अप था. सो अब क्योंकि ये हमको एक अपसाइड मिल चुका था, गैप अप हुआ था, सस्टेन हुआ था, एंड इनफैक्ट अगर आप ट्रेंड के रिवर्सल के हिसाब से देखें तो वो भी एक रैली जो अभी कंटिन्यू हो रहा है उसका कंफर्मेशन कर चुका था कि यहाँ से हम एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड येस्टरडे देर वर 2-3 थिंग्स जो कि हम डिस्कस करेंगे और उसका देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है. सो बेसिकली हमें जो मंडे को मूवमेंट मिला है दैट वाज अ वेरी स्मॉल रेड कैंडल. सो वो इट वाज अ very what do you call a sideways market that we have seen in the on the Monday. अब इसका at one point of time there was a there was a red candle. Just a second, let me just zoom it so that it will be visible easily. ऑल राइट, सो मंडे को यहाँ पर जो मूवमेंट था वो एक टाइम पर तो काफ़ी अच्छा एक रेड कैंडल बन रहा था, बट सडनली क्लोजिंग आते आते वो सारा जो सेलर्स था वो वाइप्ड आउट हो गया था. राइट, सो ये एक अच्छा साइन है कि यहाँ से जो हमने एक रैली को एक्सपेक्ट किया वो अभी भी कॉन्टिन्यूड है. देखिए आप एक चीज़ समझिए, जब भी एक रिवर्सल आता है तो वहाँ पे आपका जो प्रीवियस लेवल है या जो प्रीवियस साइड है वो ज़रूर टेस्ट होता है. सो यहाँ पे क्योंकि प्राइस ऑलरेडी फॉल कर रहा था, अब अगर रैली का एक एक्सपेक्टेशन है तो डेफिनेटली सेलर एक बार उसको रीटेस्ट ज़रूर करेगा, उसको वापस से डाउन साइड ले जाने की कोशिश ज़रूर करेगा. एंड दैट्स द सेम थिंग हैपेंड ऑन मंडे. सिंस टुडे इज़ द हॉलीडे ऑल्सो, तो कल हमें वैसे भी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलना नहीं था. नाउ अनदर थिंग इज दैट जस्ट लुक एट दिस ट्रेंड लाइन. सो ये ट्रेंड लाइन के भी बहुत ही नज़दीक था, तो यहाँ से हमको एक ब्रेकआउट होने के लिए वी विल हैव टू हैव अ वेरी गुड ग्रीन कैंडल. वो जो मोमेंटम होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए. सो समहाउ द प्राइस इज एबल टू मैनेज दिस ट्रेंड लाइन, बट अभी भी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम इस ट्रेंड लाइन या इस कैंडल को देख के फिलहाल नहीं लग रहा है. बट अगर आप इस मोमेंटम को देखें कि जो आखिरी के आधे घंटे में, आखिरी के 15-20 मिनट में हुआ था मंडे को, वो मुझे कम्प्लीटली एक बुलिश मोमेंटम बता रहा है. सेकेंडली अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को भी देखें तो ग्लोबल मार्केट्स भी I think day before yesterday it was वेरी गुड अपसाइड वहाँ पे हमें देखने को मिला. कुछ 1-1.5% हमने यूएस मार्केट को हमने प्लस देखा. इवन येस्टरडे, तो येस्टरडे भी हमने देखा कि डॉ जोन्स करीब करीब 1% के आसपास क्लोज हुआ है. सो दैट इज़ द रीज़न जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं कल के लिए थोड़ा सा बुलिश हो सकती हूँ, और ये जो रैली है इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ देख सकती हूँ. नाउ इफ़ यू लुक एट द मूविंग एवरेजेस, तो सबसे पहला जो हमें एक लेवल नज़र आएगा, आई थिंक 17,500 या 600 पर आना चाहिए. यस, so this blue one is the 50 EMA which is coming at 474, 17,474, very near to the 17,500. तो अगर आप टेक्निकल लेवल्स की बात करो या फिर एक ओपन इंटरेस्ट की बात करो तो 17,500 का लेवल हमें डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा नज़र आता है. सो 17,500, और अगर मैं एक ब्रॉडर रेंज लेके चलती हूँ तो मुझे यहाँ पे एक 17,600 का भी लेवल अच्छा नज़र आ रहा है, बिकॉज 17,600 पर मेरा मूविंग एवरेज भी है, 100 डेज का मूविंग एवरेज भी है, एंड आई विल बी हैविंग दिस रेजिस्टेंस लेवल ऑल्सो. तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के तौर पे 17,595 को मार्क कर देती हूँ. और अगर मैं बात करती हूँ कि मुझे यहाँ पे सपोर्ट क्या चाहिए, सो लेट अस सी कि सपोर्ट कहाँ बन सकता है. इनफैक्ट आई कैन ड्रॉ वन लेवल हेयर ऑल्सो जो मेरे लिए नियर बाय का सपोर्ट का काम कर सकता है. राइट, सो आई कैन मार्क 17,326 एज माई सपोर्ट लेवल, बिकॉज 200 थोड़ा दूर हो जाएगा. एंड सो दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल 596, वेरी नियर टू 600. तो 17,600 का मेरा एक ब्रॉडर रेंज पे रेजिस्टेंस आ रहा है, एंड 17,300 का मैं यहाँ पे सपोर्ट लेके चल रही हूँ. चलिए एक बार इसको ओपन इंटरेस्ट और देख लेते हैं.
and we will confirm from that also. So the open interest is telling us yes, yes, it's it's telling us that yes, uh, we can have the resistance at 17,500. The first resistance we can mark it here, and the second resistance we can mark at 17,600. So yes, of course, on a broader range रेजिस्टेंस हम 17,600 पर ले सकते हैं. और अगर मैं बात करती हूँ, येस, नाउ लुक एट हियर, 17,300 को आप मार्क कीजिए सपोर्ट 1 एंड 17,200 को मार्क कर सकते हैं हम सपोर्ट 2. सो येस, सो दीज आर द लेवल्स जो हम कल एक्सपेक्ट करेंगे. मैं थोड़ा सा यहाँ पे कल एक रैली को एक्सटेंड होता हुआ देख रही हूँ. मुझे लगता है कि कल एक हम थोड़ा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब वो अपसाइड मोमेंटम हमें देखना होगा कि वो कितना सस्टेन करता है, बिकॉज वो हमें आगे आने वाले जो एक डेज हैं, टाइम है, उसका एक व्यू हमें बताएगा. सो दैट इज समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, एटलीस्ट फॉर द निफ्टी. ऑल राइट, सो दिस इज़ द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा ज़्यादा हमें एक एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के से कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा अपसाइड बुलिश मोमेंटम दिखाया. हालांकि यहाँ पे कैंडल एक स्मॉल कैंडल कंसोलिडेशन ही था. बट अगर आपने कल पीएसयू बैंक्स को देखा हो तो पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स भी काफ़ी एक अच्छा था, वही इसको अपसाइड पुश कर रहा था. नाउ अगेन अगर आप करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो फिलहाल 100 EMA जो कि 40,800 का आ रहा है, वहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है बैंक निफ्टी ने और सपोर्ट लिया है 50 EMA का, विच इज़ लुकिंग प्रिटी गुड. दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के भी फ़िलहाल एक अबव क्लोजिंग ज़रूर दिया है. समहाउ एक जो 40,800 का एक जो रेजिस्टेंस है उसके अबव हमें अभी आना है. सो प्रोबेबिलिटी है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल की हम थोड़ा सा इसमें अपसाइड एक्सपेक्ट करें. एंड जो फर्स्ट एक लेवल है, आई थिंक लेट मी जस्ट टेल यू कि वो क्या हो सकता है. सो येस, सो 41,000 का एक लेवल है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट इफ आई कैन ड्रॉ अ लाइन, लेट मी ट्राई which level I'll get it from here. राइट, सो समवेयर अराउंड 41,100 का एक लेवल है जो नेक्स्ट आप रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो. तो मैं 41,100 का लेवल रेजिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ एंड 40,300 का लेवल सपोर्ट मार्क कर लेती हूँ. एंड येस, हियर ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा ये अपसाइड रैली एक्सटेंड करेगा. चलिए इसका ओपन इंटरेस्ट देखते हैं. So 40,800 is the spot price, and all right, so 41,200, which is again 41,100 something is the level, and 41,200 I can mark as the resistance. ये probability है. बैंक निफ्टी की थोड़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि ये थोड़ा हमें अपसाइड मूवमेंट और दे सकता है. सो दैट वे वी कैन एक्सपेक्ट डेफिनेटली फॉर अपसाइड. और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 40,500 का मेरा पहला सपोर्ट आ रहा है. इफ़ इन केस ये ब्रेक होता है, सो आई कैन मार्क 40,200. So this will be the another support that I can expect. So yes, if in case अगर पहला resistance 41,200 का ब्रेक होता है, so हम दूसरा लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Okay, now interestingly look at one thing here. 41,300 का ओपन इंटरेस्ट का डेटा एंड 41,500 का डेटा ओपन इंटरेस्ट का सिमिलर आ रहा है. सो येस, यू कैन मार्क 41,500. हालांकि अगर आप देखो कि मल्टीपल अपसाइड के लिए भी रेजिस्टेंस ज़रूर दिख रहे हैं, वो दिखेंगे बिकॉज वी आर इन अ रैली फेज. हम लोग कोई एक अपसाइड अप ट्रेंड में नहीं है, तो रैली में आपको अपसाइड के लिए मल्टीपल हर्डल्स दिखेंगे और हमको एक वहाँ पे टेस्ट होते हुए लेवल्स भी नज़र आ सकते हैं. सो येस, दीज कुड बी द लेवल्स एंड दिस कुड बी द रेंज. ब्रॉडर रेंज जो है वो 40,200 सपोर्ट एंड 41,500 है. अगर मैं एकदम इमीडिएट लेवल्स की बात करूँ तो 41,200 मेरा रेजिस्टेंस है एंड 40,500 का पहला सपोर्ट है. So this way we can go with the bank nifty for tomorrow. Expectation, we are expecting little bullish upside momentum for tomorrow. Now looking at the dollar INR, so somehow it's still holding up the level of
82.5. So that is something which is looking interesting, which is looking good. So what you can do, you can just mark 82.75 as the resistance, and 82.28, which is, I think probably it will come at 82.75 का open interest और 82.25 का support open interest के through. But similar हमें technical levels पे भी similar ही आ रहा है. इसको check भी कर लेते हैं हम एक बार. Yes, correct. So 82.25 is the support and 82.575 can be the resistance. So yes, we are expecting for tomorrow that the price will be there in this area, and if we will be getting the upside momentum in the equity market, we will see some fall in dollar INR pair. So this is what you can expect for tomorrow, and I hope you are gaining some knowledge from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you tomorrow. Till then, enjoy your weekend. It's not a weekend, I would say, it's a long weekend, but yes, enjoy your holiday, and thank you so much for watching me.